नक्सलियों के समर्पण से जुड़ी हुई ये अब तक की सबसे बड़ी जानकारी है। एक साथ 140 नक्सली घर वापसी करने वाले हैं। घर वापसी 2 सीसी मेंबर और स्टेट कमेटी के बड़े नक्सली भी सरेंडर कर सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। आज शाम तक जगदलपुर ये सभी नक्सली पहुंच सकते हैं। सरेंडर पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान भी सामने आया है। ये तस्वीर देखिए, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो बीहड़ से निकलकर सामने आ रही है। ये वो तमाम हथियारबंद नक्सली हैं जिन्होंने अब तक बस्तर में आतंक मचाए रखा और अब ये उस आतंक की दुनिया को छोड़कर सरकार की जो पुनर्वास नीति है उससे प्रभावित होकर अब भलाई के रास्ते पर चलना चाहते हैं। ये जो इनका पथ है जिस पर ये चल रहे हैं, ये पथ अब बदल चुका है। पहले इन्हीं रास्तों से बंदूक उठाकर ये जवानों पर गोलियां बरसाते थे, आम लोगों को टारगेट करते थे, लेकिन अब ये पथ इनके लिए बदल चुका है। क्यों? क्योंकि इनका इरादा बदल गया है, इनकी मंशा बदल गई है। ये अब भारत के संविधान के साथ खड़े होना चाहते हैं और यही कारण है कि अब ये तमाम नक्सली इन जंगलों से, इन बीहड़ों से निकलकर उन एरियो में पहुंच रहे हैं जहां पहले कभी ये पले बड़े, जहां खेला करते थे, जहां अब अपनों के साथ जिंदगी जिया करते थे। यही कारण है कि अब ये सब एक बार फिर घर वापसी की राह पर चल पड़े हैं और उनके चलते हुए कदमों की तस्वीरें इस वक्त विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर ये दर्शा रही है कि अब बस्तर बदल चुका है। उस बस्तर के बदलने के पीछे की सबसे बड़ी वजह अगर कुछ है तो वो है इन नक्सलियों की मंशा बदलना, इनकी मानसिकता को बदलना, इनके विचार को बदलना, इनके व्यवहार को बदलना। और अब वो बदलाव देखने को मिल रहा है, वो अब देखने को मिल रहा है। तो आज बड़ी संख्या में नक्सलियों का सरेंडर होने वाला है। वासुदेव उर्फ रूपेश आज सरेंडर कर सकता है। आखिर कौन है तक्कापल्ली वासुदेव? तक्कापल्ली वासुदेव नाम है जिस पर 25 लाख रुपए का इनाम है। AK-47 हथियार रखता है, कई पदों पर यह रह चुका है और जानकारी जो है वो ये बताई जाती है कि 58 साल इसकी उम्र हो चुकी है, लेकिन कई बड़े पदों पर ये इस नक्सल संगठन में रहा है और इसका सरेंडर ये दर्शा रहा है कि वाकई में। और जरा इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर को देखिए कि कैसे बड़ी संख्या में ये नक्सली चले आ रहे हैं अपना बैग, झोला, झंडा, बंदूक, हथियार उठाकर। और क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये अब सरकार के साथ संविधान हाथ में लेकर काम करने वाले हैं। ये देखिए, इसमें महिला नक्सली भी है, हथियार सबके हाथ में आपको नजर आ रहे होंगे। ये देखिए, ये बड़ी संख्या, पीछे तक आप देखते रहेंगे तो आपको सिर्फ ये तमाम नक्सली नजर आएंगे। ये सब ये इसी तरह से पहले किसी मोर्चे पर निकलते थे, लेकिन अब ये सभी सरेंडर करने के लिए निकले हैं। संख्या अगर मैं गिनना शुरू करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसके बाद आप गिन नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या में नक्सली है। जो जानकारी है वो बताई जाती है कि लगभग 140 नक्सलियों का सरेंडर होने जा रहा है। 140 नक्सली, 140 नक्सली, सोच सकते हैं आप कितनी बड़ी संख्या है। और ये सिर्फ आज अगले 15 घंटों का डिटेल्स में बता रहा हूं। आपने वो तस्वीर तो देखी होगी कि कैसे सीसी मेंबर सोनू दादा ने 60 नक्सलियों के साथ सरेंडर कर दिया है और अब बड़ी संख्या में और नक्सली आत्मसमर्पण करने वाले हैं। इस सरेंडर को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि अगले 15 घंटे में नक्सलियों का मेगा सरेंडर होने वाला है। बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण करने वाले हैं। लाल कालीन बिछाकर उनका स्वागत करेंगे, लाल कालीन बिछाकर। करने वाले जितने भी नक्सली हैं जो पुनर्वास करते हैं उनका लाल कालीन बिछाकर स्वागत किया जाना ये निर्धारित है और लाल कालीन बिछाकर ही हम उनका स्वागत कर रहे हैं। आज के दिनांक पर भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जो सशस्त्र नक्सली हुआ करते थे वो मुख्य धारा में आ रहे हैं। इसमें काफ़ी लोग हैं
और चलिए, इस वक्त हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो नक्सल मोर्चे से जुड़ी हुई हर एक जानकारी इस मीडिया इंडस्ट्री में सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन आज जो बड़ी जानकारी है 140 नक्सलियों को लेकर, ये जो तस्वीर निकलकर सामने आई संजय, इस तस्वीर ने हर एक दर्शक को इस लिहाज से मानसिकता बदलने पर मजबूर कर दिया गया कि अब वो बस्तर उस तरह का नहीं रहा जिसको पहले ये कहा जाता था कि नक्सल गढ़ है। अब वो बदल रहा है और उस बदलाव की आज की जानकारी ताजा क्या है? देखिए, ये तस्वीर जो है ये बस्तर के एक पूरे दौर के खात्मे की तस्वीर है। वो दौर जो खून खराबे से भरा रहा। फिलहाल ये तस्वीर, इसके पीछे की कहानी मैं बता देता हूँ। ये तस्वीर कल की है, जब कल उत्तर बस्तर के नक्सली जंगलों से निकलते हैं। जंगलों से निकलकर पुलिस की वाहन में, बसों में बैठते हैं और उसके बाद आते हैं काड़मेटा के कैंप में, जिसकी एक तस्वीर आई कि 2 बसों में बैठे हुए हैं नक्सली। इसी दौरान पुलिस ने इस बारे में पूरी पुख्ता इंतजाम किए थे कि कोई भी पत्रकार उस इलाके में ना पहुंचे। फिर भी एक तस्वीर किसी व्यक्ति ने खींच ली और इसके बाद ये तस्वीर लीक हो गई। लेकिन ये तस्वीर जो है दीपेश, ये आने वाले दशकों तक याद रखी जाएगी, क्योंकि जब भी नक्सलवाद के खात्मे की बात होगी तो सबसे बड़े प्रतीक के तौर पर इस तस्वीर का उपयोग किया जाएगा। क्योंकि तस्वीर देखिए, पीछे आपको घने जंगल नजर आएंगे, इस तस्वीर में ऊंचे पहाड़ नजर आएंगे। वो जगह जहां इन नक्सलियों ने 50 सालों तक खून खराबा किया, खून बहाया, अब वो नक्सली अपने हथियार लेकर वापस लौट रहे हैं। सामने कतार पे आपको राजू सलाम और राजमन जैसे बड़े नक्सली नजर आ रहे हैं। वो नक्सली जो इस इलाके में DKSZC मेंबर के तौर पे सक्रिय थे। एक महिला नजर आ रही है, मार डिवीजन कमेटी की सचिव सरिता है वो नक्सली, इसने ये कहा था कि हम 15 तारीख तक अपने हथियार डाल देंगे और किसी भी तरह का गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। ये 50 नक्सली निकले हैं। फिलहाल इन नक्सलियों को जगदलपुर के किसी कैंप में रखा गया है। फिलहाल मैं उसी पुलिस ऑफिसर्स मैच के सामने इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं लगातार यहां पुलिस की मूवमेंट चल रही है। फिलहाल अंदर जाने की मनाही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कल इसी जगह पर सबसे बड़ा नक्सलियों का समर्पण होगा, मेगा सरेंडर होगा, जिसकी पुष्टि अब हम सुबह से इस खबर को दिखा रहे हैं, लेकिन अब इसकी पुष्टि गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी कर दी है। उन्होंने कहा है कि कल बस्तर में सबसे बड़ा सरेंडर हो सकता है, आने वाले 15 घंटों में सबसे बड़ा सरेंडर हो सकता है, क्योंकि एक और बहुत बड़ा घटनाक्रम हो रहा है। बीजापुर के भैरमगढ़ इलाके में इंद्रावती नदी पार कर 100 से ज्यादा बिल्कुल संजय,